रिवीजन की कहानी बता देता हूं। अपकमिंग जो रिवीजन है वो कैसा चलेगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि समय की कीमत आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, है ना। नाउ सर, अपकमिंग रिवीजन में हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से होगा, दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से होने वाला है। व्हाट इज फ्रॉम योर साइड, बिकॉज रिवीजन इज ए हैवी टास्क, आपकी तरफ से क्या होगा कि आप नोट्स पढ़ के आइए प्लीज, लास्ट ईयर नोट्स प्लस वो जो आपने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस को, नोट्स वाले क्वेश्चंस को रिविजिट, ठीक है, सुनते जाना। और साथ में आपको करने हैं सर PYQs कितने, 30 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके 50 PYQ करने हैं आपको, ठीक है, इसको क्या करना है आपको 50 PYQ करने हैं। जैसे 30 प्लस तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि हर एक चैप्टर के आप 30 PYQs तो करेंगे, सिर्फ जेई मेंस के, अभी जेई एडवांस के नहीं छेड़ने आपको, ठीक है ना, अभी मेंस पे एकदम जोरदार तरीके से। 30 प्लस या 50 प्लस भी हो सकता है। अब ये 30 प्लस आप ऐसे बांट लीजिए, दैट इज 3 सिटिंग्स ऑफ 10 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको और भी चीजों की रिवीजन करनी है। 3 सिटिंग्स ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो 3 सिटिंग 10-10 सवालों की आप आधे घंटे की मान सकते हो। 3 सिटिंग कितनी, आधे घंटे की, दैट इज 25 to 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स की एक सीटिंग होगी और आपको ऐसे 10 सवाल उसमें निपटाने हैं, समझ गए, है ना। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे। तो 3 सीटिंग होगी, 10 क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी होता है सर हम एक सीटिंग में 5 ही सवाल कर पाए, और कई बार ऐसा भी होता है हम 15 कर दें, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि ये वाली दोनों वैरायटी में से कोई सा भी पार्ट हो सकता है। विच ईयर, तुम्हें अब तक ईयर ही नहीं पता, बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम्हें अब तक ईयर ही नहीं पता। मूव इन दिस ऑर्डर, 2024 से 2023 से 2022, ठीक है। आपने देखे होंगे कि हमने जब क्लास पढ़ी थी, जब हम लोग ड्यूरिंग द क्लास थे, तो हमने 2022 के भी सवाल निपटा दिए थे। मैक्सिमम पोर्शन मैंने 2022 का ही रखा, बिकॉज वो आपसे खुद नहीं सॉल्व होने वाले थे। क्या मेरी बात समझ गए, वो आपसे खुद नहीं सॉल्व होने वाले थे, इसलिए मैंने वो रखे, ठीक है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए, है ना। तो शीट तो अपलोड हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बट PYQs आपके पास नेट पे भी अवेलेबल है भाई। चैप्टर का नाम डालो, ईयर डालो, सट से उस चैप्टर के सारे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं। बट इफ सम ऑफ यू वांट्स टू परचेज ए बुक, तो आप किताब भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट से जाना चाहते हैं तो नेट से चले जाइए, शीट में अपलोड करवा दूंगा तो शीट से भी जा सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, इस पे स्टिक रहिएगा प्लीज। रंग बिरंगी कोई भी चीज नहीं करनी है, समझ में आया। कोई भी मिसलेनियस चीज या रंग बिरंगी कोई भी चीज, इससे दूर रहें। रंग बिरंगी स्ट्रेटेजी से दूर रहें, रंग बिरंगी चीजों से दूर रहें, रंग बिरंगे मेथड से दूर रहें, रंग बिरंगे लुभावनी स्ट्रेटेजीज से दूर रहें प्लीज, समझ में आया, है ना। क्योंकि अगर कुछ ऐसी होती तो उसको अब तक प्रोसीजर बनाकर आपको दे दिया होता। दिस इज नॉट एनीथिंग लाइक दिस, द ओनली थिंग एग्जिस्ट इज योर प्योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स IIT JEE, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर मुझे सुनने वाले 2 वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 वैरायटी ऑफ स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट टाइमर्स, सर हम ये चैप्टर ही पहली बार पढ़ रहे हैं, जीरो नॉलेज एट ऑल, कुछ नहीं पता सर हमें इस चैप्टर का कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, एपी कौन होती है, जीपी कौन होती है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। वी आर टोटली ब्लैंक, हमने कक्षा 11वीं में सर पढ़ा ही नहीं,
ऐसा फ्रैक्शन बहुत कम है, बट ऐसा जो भी फ्रैक्शन है जो बिल्कुल पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा, सर हम अर्जुना में इन्वॉल्व थे या इनरोल्ड थे अर्जुना में, और हमने पढ़ा तो है लेकिन सर कॉन्फिडेंस जीरो है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सर हमारी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, या फिर सर हम भूल चुके हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इस कैटेगरी में नहीं लाया करते प्लीज, ठीक है। आपको क्या करना है, यही टास्क जो मैंने बताया, दैट इज नोट्स, लास्ट ईयर के जो क्लास में नोट्स करवाए थे, है ना, लास्ट ईयर के जो नोट्स करवाए थे उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। इसलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि नोट्स बनाना कितना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो पढ़ा तो है लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, भूल चुके हैं, तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो, तो ये मंजिल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये मंजिल सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो क्लास 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे फ्रीली अपलोडेड है, आपको देखने पड़ेंगे, और मेरे पास कोई इलाज है नहीं इसका, होता तो जरूर बता देता, ठीक है ना, ठीक है भाई। और आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और आप चाहे इस वैरायटी के हो चाहे इस वैरायटी के हो, आपका फाइनल चेक पॉइंट क्या है सर, फाइनल चेक पॉइंट है कि हम कब मानेंगे, फाइनल चेक पॉइंट है सर हमारा कि हम कब मानेंगे कि हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई है, या फिर हम उस चैप्टर के आगे टिक कब लगा देंगे, दैट इज जब आपके 30+ या फिर 50+ PYQs डन हो जाए, ठीक है। 30+ या 50+ PYQs जब आपके डन हो जाए तब आप उस चैप्टर को छोड़कर अगले पे मूव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो जानता हूं सीक्वेंस एंड सीरीज मुझे आती है बट मैंने PYQ नहीं सॉल्व किए, मैं वहां देख लूंगा, तो अगर आप वो स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं, उस माइंडसेट से जा रहे हैं, तो प्लीज आप फिर बहुत बुरे जो है मुंह की खानी पड़ोगी। समझ गए नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ गए? है ना, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो कुछ कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये बातें बताई। अब मैं आता हूं, अब तुम मुझे ये बताओ कि 12th का जो तुम मुझसे प्लान मांग रहे हो, 12th का प्लान, इस 12th के प्लान में तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताइए। हाँ, क्लास 11th की रिवीजन हम प्रायोरिटी वाइज ही करेंगे। 12th डिस्ट्रॉयड ठीक है बेटा, 12th डिस्ट्रॉयड तो फिर कुछ कुछ चैप्टर पढ़ ले, वेक्टर 3D कर जा, और क्या है। टारगेट, हाँ बिल्कुल सही। जो आप मुझे 12th का वीकली टारगेट बोल रहे हो, वीकली टारगेट, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं पर चैप्टर आपको करना क्या है। पर चैप्टर आपका नोट्स, व्हेन आई से नोट्स तो मतलब नोट्स में लिखे हुए सवाल और प्लस डिब्बी, ठीक है। दैट इज डिब्बी में PYQs इंक्लूड हो गए, ये आपको सारे के सारे करने हैं जी, ठीक है। ये आपका टारगेट है चैप्टर, हर चैप्टर में आप घुसकर करने क्या वाले हो, ठीक है। हर चैप्टर में घुसकर आप करने क्या वाले हो, ठीक है भाई। आ जाइए, जैसे अभी हमारा वीक चल रहा है सर कौन से वाला, 8 से लेकर 14 दिसंबर वाला, ठीक है। आज कुछ तारीख हो चुकी है, 14 दिसंबर तक वाला वीक चल रहा है, इनफैक्ट 15 दिसंबर वाला बोल सकते हो आप। ये हो गया हमारा सर W1, ठीक है। इसको फटाफट आप अपने रफ हैंड से लिख लीजिए प्लीज। फिर सर हमारे पास में 16 से लेकर 22 दिसंबर वाला आएगा एक। फिर वीक 3 आपके पास में आएगा 23 से लेकर, बता रहा हूं लिख लीजिए प्लीज, 23 से लेकर 29 दिसंबर। फिर हमारे पास में आएगा सर वीक 4 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी। और फिर हमारे पास में आएगा सर वीक 5 6 जनवरी से लेकर, ठीक है, 12 जनवरी। और वीक 6 जो है सर वो हम
फुल रिवीजन करेंगे तो वीक 6 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे ऑल्दो 12 जनवरी के बाद में भी आपके पास में 10 दिन बचे होंगे। रुक जाओ ना भाई, तुम्हें एक पहले दिन ही सारे सवालों के जवाब क्यों जानने हैं? मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें, पहले पढ़ तो ले। ठीक है, अब जो आपके चैप्टर्स है उनको बांट लीजिए। ये छोटा हफ्ता ही बचा है बिकॉज टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आपको इस हफ्ते में कंप्लीट कर देना है विद दिस। ठीक है ना। पीवाईक्यूज टारगेट इसमें भी वही है। आपको अगर डिब्बी में से या कहीं से मिल जाते हैं 30 पीवाईक्यू, चाहे वो नोट्स में ही हो, नोट्स में डू इट बाय योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल, जो मतलब हमने क्लास में करके दिखा चुके हैं, उनको छोड़कर अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले चैप्टर का है सर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर सर यहां से आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन प्लस लिमिट्स। ठीक है, LCD। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें MOD AOD, सुनते जाओ, MOD AOD एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर निपटा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, MOD AOD, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट में 3D एंड प्रोबेबिलिटी। ITF रह गया क्या? ओहो हो, तो पूरा ही मामला बिगड़ गया। ये तो तभी मैं सोचू एक चैप्टर रह रहा है। लिख लो लिख लो लिख लो, साथ साथ में लिख लो। यहाँ रोज रोज डिस्कशन नहीं होगा बेटा। ITF बस, ठीक है, ये बड़े बड़े चैप्टर हो गए। यहां पर हो जाएगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर MOD और फिर AOD। ये इसमें निपटाने हैं आपको। ये थोड़ा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चाहो तो एक चैप्टर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ITF प्लस MOD इसमें कर देते हैं सर, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और क्या है, LCD एंड AOD, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी की पूरी इसमें, इंटीग्रल कैलकुलस पूरी की पूरी इसमें, इनडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट में वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी। और इसके बाद में हमारे पास में एक वीक और होगा, दैट इज रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व समझ में आता है कि अगर हम इस प्लानर से थोड़े से आगे पीछे हुए, अगर ये वाली चीज से हम थोड़े आगे पीछे हुए, है ना, अगर हम इस वाली वीक से थोड़े आगे पीछे हुए, यहां पे हमारा कोई चैप्टर आगे पीछे हुआ, मतलब हम नहीं कर पाए, तो हम इस रिजर्व्ड वीक को यूज कर लेंगे। ये है आपका पैरेलल टास्क। बाकी क्लास 11th की तो चैप्टर्स आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, किस चीज को आप रिवीजन डन मानेंगे, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? किस चीज को आप रिवीजन डन मानेंगे? जब आपके नोट्स के अंदर किए गए सवाल और शॉर्ट नोट्स उसके करस्पॉन्डिंगली और PYQs, ये चारों चीजें हो जाए, आगे बढ़िए प्लीज। समझ में आएगी नहीं समझ में? PYQs का अमाउंट आप जानते हैं, जो चैप्टर हैवी हैं उनमें ज्यादा चाहिएगा। जैसे चैप्टर हैवी कौन कौन से हैं सर? क्लास 12th के तो सारे चैप्टर ही हैवी हैं, 30+ PYQ सब में सॉल्व करने हैं। हाँ बस, खेल खत्म। और आपके नोट्स में इतना मटेरियल है भाई, अब जो हम पढ़ के आए हैं, जो हम करके आए हैं, उस चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का वक्त अब आ गया है। समझ में आया? वैसे तो कहीं पर भी चले जाओ, T = 0 वाले बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर शुरू से शुरू कर दो प्लीज, आप करवा दो। सर ने करवाया भाई, बहुत एक्सटेंड कर करके करवाया। रिलेशन एंड फंक्शन 27 लेक्चर में पढ़ाया था, समझ में आया? तो सब सर उस टाइम पे करवा रहे थे, तो हमने आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य JEE बैच की जो PDF है नोट्स की, मैथ्स की, उसके अलावा एक सिंगल विंडो भी नहीं खोलनी है आपको अपने कंप्यूटर टैब पर भी। समझ में आया? वो भी एक्स्ट्रा में काउंट होगा। समझ गए? जो आपके लक्ष्य JEE की PDF है ना, बस वहीं से ही सारा खेल डिसाइड होगा। और जो इस बात को समझ गया, क्योंकि उसको एकदम क्लियर है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी क्या है, शुरू से शुरू करने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। सर कहां से करें, सर वैसे कर लें, ऐसे कर लें, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, सर मेरा तो ये रह गया वो रह गया। अब इन सब की बात ही नहीं है भाई, ये रह गया और वो रह गया, ये तो चलता ही रहेगा पूरी उम्र, कहीं भी चले जाओ।
समझ गए? लक्ष्य जेई के नोट्स जब पेपर दे के आओगे उसके बाद में बात कर लेंगे। समझ में आया? कि सर आप तो बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो कि यहीं से हो जाएगा। मैं पेपर दिया उसके बाद में नोट्स खोल के बैठ जाएंगे दोनों। मेरे पास भी वही, ऐसा तो है नहीं कि वो पीडीएफ में एडिट कर सकता हूं अब, है ना? फिर बात करेंगे, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? बट आपको इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा बहुत एग्रेसिवली।